देव जाएंगे, द्वारकाधीश पूछेंगे सुदामा जी क्या समाचार है। इनके मुख से निकलेगा कन्हैया हमारे समान सुखी संसार में दूसरा कोई नहीं है। तो कम से कम 4 मुट्ठी चावल जब 4 घरों का रहेगा तो गोविंद देखेंगे, एक चावल लंबा होगा तो एक चावल छोटा होगा, एक चावल मोटा होगा तो एक चावल पतला होगा, एक चावल पीला होगा तो एक चावल सफेद होगा। गोविंद समझ जाएंगे इतनी गरीबी इसके घर में है कि एक मुट्ठी चावल भी इसका अपना नहीं है। ये माताओं की बुद्धिमत्ता है। अच्छा, ये लोग बहुत बुद्धिमान न हो, गृहस्थ जीवन चलाना भी आसान न हो, लेकिन बुद्धिमत्ता के साथ साथ बड़ा धैर्य भी होता है। एक सज्जन थे ना, अपने पत्नी को रोज डांटते थे, जल्दी से काम करो नहीं तो मारूंगा 2 जूता, कभी 3 जूता, कभी 4 जूता, ऐसे रोज जूता बताते थे। अच्छा, उनकी पत्नी बिल्कुल मुस्कुरा देती थी हल्का सा। एक पड़ोसन थी, कहा बहन तू कितनी पागल है, तुम्हारे पतिदेव रोज तुमको जूता मारने की बात करते हैं और तुम सह लेती हो। बड़ा सुंदर जवाब दिया उसने, कहा बहन बताऊं, हमारा इनका विवाह 17 साल पहले हुआ था। जिस दिन हमारे घर बारात लेके गए थे, केवल उस दिन मैंने इनके पैर में जूता देखा था। तब से आज तक हमने इनके पैर में जूता देखा ही नहीं। पहले बसखारी या बरियावन अम्बेडकर नगर जाएंगे 10-20 रुपया कमाए, जूता खरीदे तो सही, हमें सहने में कोई तकलीफ नहीं है। धीरज धर्म मित्र यरुनारी, आपद काल परखिए चारी, धीरज धर्म। सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से लिया, ऐसे कपड़े में बांधने लगी जो फटता चला जा रहा है। 4 परत लगाया, तब जाकर के गठरी लगी, सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी जाने लगे। सुशीला ने कहा पतिदेव एक हमारा संदेशा लेके जाइए द्वारकाधीश के लिए। संदेशा सुना दिया। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। वैसे तो महीने में 2 बार एकादशी आती है, लेकिन हमारे बच्चे जब भी भूख लगती है, घर में कुछ खिलाने के लिए रहता नहीं, हमें कह देना पड़ता है बेटा आज एकादशी है। सुदामा जी को संदेशा दे दिया। सुदामा जी लेके चल पड़े। थोड़ा ही दूर पहुंचे थे, सामने नदी आ गई। सुदामा जी नदी के निकट गए। मल्लाह ने कहा आइए पंडित जी, उस पार चलना है। सुदामा जी पीछे मुंह करके वापस जाने लगे। क्या हुआ महाराज जी, नदी पार नहीं करेंगे? सुदामा जी ने कहा देखो भैया, पार तो करना है, लेकिन हम किराया लेके चले नहीं हैं और तुम बिना किराए के पार उतारोगे नहीं, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि मल्लाह कोई और नहीं था, जो सारी दुनिया को पार लगाने वाले हैं। आज हमारे गोविंद ही सुदामा जी के लिए मल्लाह बन करके खड़े हैं। मुस्कुराते हुए मल्लाह बोला पंडित जी आइए, आप जैसे ब्राह्मणों से हम किराया नहीं लेते हैं। नौका में बैठा लिया और आप जान लीजिए, नौका में बैठा लिया। मल्लाह नाव लेकर के जा रहा था। अच्छा, मल्लाह बार बार सुदामा जी की ओर देख रहा है। अच्छा, आप समझिए किसी को देख तक लगातार देखा जाए कुछ कम अच्छा लगता है। और सुदामा जी बेचारे, ऐसा शरीर उनकी है कि जितनी हड्डी है आप गिन सकते हैं। आधी धोती पहरे, आधी धोती ओढ़े। सुदामा जी ने कहा भैया काहे लगातार हमारी ओर देख रहे हो? मल्लाह ने कहा पंडित जी बस मैं यही जानना चाहता हूं आप जा कहां रहे हो?
सुदामा जी ने कहा बताऊं, मैं जा रहा हूं द्वारकाधीश कृष्ण के यहाँ, हमारे परम मित्र हैं। मल्लाह ने कहा वाह पंडित जी, आपके मित्र द्वारकाधीश। सुदामा ने कहा बस आगे बोलो मत, मल्लाह और नाव चलाओ, बस ज्यादा जिरह मत करो। मल्लाह ने कहा पंडित जी नाराज मत होइए, मैं मानता हूं आप जैसे ही उनके भक्त होते हैं अवश्य जाइए। सुदामा जी ने कहा मल्लाह क्या तू बता सकता है द्वारका कितनी दूर है यहाँ से, कितना समय लगेगा हमें पहुंचने में? मल्लाह ने कहा पंडित जी आपके शरीर की क्षमता को देखकर मैं इतना जरूर कह दूंगा, आप 6 महीना पैदल चलेंगे द्वारका पहुंच जाएंगे। जैसे सुदामा जी के कान में 6 महीना वाला शब्द गया, सुदामा जी की हालत खराब। नदी के उस पार गए, बैठ गए, चिंता में डूब गए, लगे विचार करने। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा